फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ निटिंग ब्लाउज। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज इसकी पार्ट 1 है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लाउज की बैक साइड हम कैसे बनाएंगे, इसमें कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर के बाद फंदे कैसे बढ़ाने हैं, मुद्दे की कटाई और बैक गले की कटाई हम कैसे करेंगे, ये पूरा मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ, ये फ्रेंड्स लार्ज साइज़ के लिए, एल साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। इससे अपने हिसाब से कैसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ एल साइज़ के लिए, अगर आपको एम साइज़ के लिए बनानी है तो कितने फंदे लेने हैं, या फिर आपको अगर एक्सल साइज़ बनानी है वो कितने फंदे आपको लेने हैं, तो वो मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। इसकी बैक साइड बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इस ब्लाउज़ को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है ऊन। इस तरीके से ये 3 तार एक साथ होती है। देखिए ये 3 प्लाई ऊन है और ये कलर जो है ऑरेंज कलर है। और आपके पास जो भी ऊन है आप इससे बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल बर्दमान की ऊन है तो आप उससे भी बना सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर में 10 नंबर की सिलाई लगाई है और ऊपर मैंने इस तरीके से 9 नंबर की सिलाई से इसको बनाई है। देखिए इस तरीके से ये 10 नंबर मैंने बॉर्डर में लगाई और 9 नंबर मैंने ऊपर पल्ले में लगाई। तो आप अपने ऊन और हाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई ले सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें फंदे कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ ये लार्ज साइज़ मतलब एल साइज़ के लिए है। तो यहाँ पर मैंने 80 फंदे से इसको स्टार्ट किया है। अगर आपको इसको मीडियम साइज़ बनानी है तो आप यहाँ पर 70 फंदे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 70 फंदे से आप स्टार्ट की। और ये जो डिज़ाइन है ये 4 के मल्टीपल फंदों पे चलती है और लास्ट में मुझे 3 फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है, तभी ये डिज़ाइन मेरी जो पल्ले में है वो एडजस्ट होती है। तो यहाँ पर मेरी जो है 80 फंदे थे और ऊपर मैंने सिर्फ 3 फंदा बढ़ाया है डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप इसको जो है मीडियम साइज़ के लिए बना रही है, 70 फंदे से स्टार्ट किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 फंदा बढ़ाया है अपनी डिज़ाइन को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको ये थोड़ा और फैला हुआ चाहिए तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फंदे जो है इंक्रीज है। तो यहाँ पर देखिए मैं फंदे डालना, बॉर्डर बनाना और उसके बाद फंदे कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही सैंपल के तौर पे दिखाऊंगी और बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पर फंदे ले लीजिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऊन को डबल कर लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। आप देख सकते हो किनारी बहुत सुंदर और स्ट्रेट बनती है। डिज़ाइनर फंदे डालने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। तो देखिए मैंने 2 ऊन एक साथ ले ली है, इस तरीके से फोल्ड कर ली है। आप जैसे भी आपको ईजी लगे आप वैसे यहाँ पर फंदे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। ऐसे नॉट लगाने के बाद हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे। अगर आपको यहाँ पर जो ऊन है आपकी वो थोड़ा पतला है तो आप बॉर्डर में 11 नंबर या 12 नंबर की सिलाई ले सकते हैं और ऊपर आप जो है उससे 1 का नंबर ज़्यादा सिलाई यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से नॉट लगाने के बाद सिलाई को हमने इसमें डाल दी है और ये थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ऐसे इस तरीके से टाइट कर देंगे और हम डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं डिज़ाइनर फंदे डालने का। जैसे मैं डालती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इसके से डालना नहीं आता है, आपको जैसे भी इजी लगे वैसे यहाँ पर फंदे ले सकती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से उल्टे हाथ से फंदे डालना स्टार्ट किया है। देखिए ऐसे ऐसे इसको खींच देंगे। तो ये जो मैंने इस तरीके से डाली है तो ये पैर में आ जाएगी, मतलब 2-2 करके इस तरीके से आएगी। तो ऐसे ही मैं फंदे डालती जाऊँगी। देखिए ऐसे। तो ये इस तरीके से डिज़ाइनर फंदे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फंदे डालते जाइए आपकी प्रोजेक्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे आपको सैंपल बना के दिखानी है। और यहाँ पर मैंने 80 फंदे से इसको स्टार्ट किया है। तो इसी तरीके से मैंने डालते हुए गई। अगर आपको सीधे हाथ से फंदे डालने की आदत है तो आप सीधे हाथ से भी यहाँ पर फंदे डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फंदे डाल लिए हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइनर फंदे मैंने डाले हैं। देखिए टोटल जो यहाँ पर मैंने फंदे डाले हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 टोटल मैंने यहाँ पर 36 फंदे डाले हैं सैंपल के तौर। तो फ्रेंड्स आप इसी तरीके से फंदे डालते जाइए। अगर आपको ये मीडियम साइज़ के लिए बनानी है 70 फंदे डाल लीजिए। अगर आपको लार्ज साइज़ के लिए बनानी है तो आप यहाँ पर तो 80 फंदे 80 फंदे डाल लीजिए। या फिर अगर आप एक्सल साइज़ के लिए बनाना चाहती है तो 90 फंदे डाल लीजिए। डबल एक्सल 100 फंदे डाल लीजिए। तो आप इस तरीके से जो है हर एक का साइज़ के लिए 10-10 फंदे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये 3 प्लाई ऊन है और ऊन की जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ज़्यादातर थोड़ा सा सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल भी होता है। तो जितना फंदा आपको यहाँ पर लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये लाइनिंग दी है ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहे। बॉर्डर की जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट आए इसलिए। तो मैंने उल्टे हाथ से फंदे डाले हैं। तो 3 सिलाई जो है मैंने उल्टा करते हैं दोनों साइड से, उल्टे साइड से भी उल्टा
फिर सीधी साइड से भी उल्टा और फिर उल्टी साइड से उल्टा करते हुए मैंने 3 सिलाई उल्टा उल्टा निकाल ली है बेसिक इस तरीके से, ताकि इसकी जो लुक है थोड़ा सा ही डिफरेंट आई। तो मैं एक सिलाई बना के आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप ऐसे ही करते जाइए। तो देखिए, और फंदे डालने के बाद आपको यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, फिर ना खुले। इस तरीके से एक बार आप एक नॉट लगा लीजिए। बाद जो है ऊन अपनी तरफ करके, पहला फंदा है ये, तो इसको हम पहले सिलाई में इसको बनाएंगे ऐसे। देखिए थोड़ा सा टाइट लगेगा क्योंकि फंदे डालने के बाद थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। उसके बाद देखिए इस तरीके से ऊन अपनी तरफ करके एक एक का फंदा जो है उल्टा उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे ऐसे, और उसके बाद हम राइट साइड से भी उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो ऐसे करके 3 सिलाई, उल्टी तरफ से एक सिलाई, फिर सीधी साइड से एक सिलाई, फिर उल्टी साइड से एक सिलाई बनाएंगे उल्टा उल्टा। उसके बाद सीधी साइड से हम इस बॉर्डर को बनाना स्टार्ट करेंगे, एक सीधे उल्टे का बॉर्डर। अगर आपको यहाँ पर एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है तो आप बना सकते हैं, या फिर आप जो है कोई अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉर्डर डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर की डिज़ाइन देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जो है मेरे बॉर्डर की डिज़ाइन देख के बना सकती है। जो भी आपको पसंद है यहाँ पर बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकती है। तो इस तरीके से मैं बनाते हुए जाती हूँ 3 सिलाई उल्टा उल्टा करके। और ये जो सिलाई मैंने बनाई है ये आपके अपने अकॉर्डिंग बनानी है। अगर आपको ये बनानी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकती है ये जो उल्टा उल्टा मैंने बनाई है इसको। और अगर आप जो है सीधे हाथ से फंदे डाल रही है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 सिलाई उल्टा उल्टा निकालनी है। मैंने उल्टे हाथ से डाले हैं तो मेरा एक सिलाई एक्स्ट्रा आया है जो कि उल्टी तरफ से आई है। इस तरीके से मैंने इसको लास्ट तक कंप्लीट कर ली है उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर ली है। अब आ जाए सीधी तरफ से। तो अब की बार हमें जो पहला फंदा है इसको हम स्लिप कर लेंगे इस तरीके से, और ऊन अपनी तरफ करेंगे एक एक करके उल्टा उल्टा बनाते हुए। इस साइड से भी एक रो हम कंप्लीट करेंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको ये बनानी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं 3 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर से मेरी जो उल्टी तरफ से सिलाई है उससे भी मैं उल्टा उल्टा ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है, और ये जो दारी है ये मेरी इस तरीके से एक दारी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से। तो अब ये बॉर्डर की फर्स्ट रो, यहाँ पर मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉर्डर की डिज़ाइन जो है डाल सकते हैं। तो पहला फंदा हम ऐसे सीधा स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा। तो ऐसा ही करते हुए हम बॉर्डर की फर्स्ट रो लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। आपके जितने भी फंदे होंगे आपको इसी को रिपीट करनी है। फर्स्ट रो में एक सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये लास्ट तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की फर्स्ट रो सीधे साइड से मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए सेकंड रो उल्टा। यहाँ पर जो फंदा आपकी जैसा है वैसे ही बनाना। तो पहला फंदा मैंने सीधी साइड से उल्टा बनाया, तो ये उल्टी साइड से सीधा आया है, तो इसको मैं इस तरीके से सीधा उतार लेती हूँ, ऐसे स्लिप कर लेती हूँ। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये जो फंदा है ये मैंने सीधी साइड से सीधा बनाया है, ये रॉन्ग साइड से उल्टा आया है, तो इसको मैं उल्टा बना देती हूँ ऐसे। तो जो फंदा आपका जैसा है इस बार आपको वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो इन्हीं 2 सिलाई को आपको आगे आगे रिपीट करनी है। बॉर्डर में एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही बॉर्डर की जो लेंथ है वो कंप्लीट करेंगे। इसकी जो बॉर्डर की लेंथ है यहाँ पर मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाई की मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना ली है। और अगर मैं इंची टेप से नाप के दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर इंची टेप से लगभग 2 इंच का बॉर्डर मैंने यहाँ पर बनाई है। आपको जो है ये अपने अकॉर्डिंग बनानी है। अगर आपको इसकी बॉर्डर की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकती है, अगर इससे भी कम चाहिए तो आपका 10 या 8 सिलाई बनाने के बाद भी इसमें डिज़ाइन डाल सकती है। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा सा बॉर्डर बना लेती हूँ, जैसा मैंने इसमें बनाई है वैसे ही मैं थोड़ा सा सैंपल आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर डिज़ाइन सेट करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा बॉर्डर जो है बना ली है यहाँ पर, और इसी तरीके से आपको बनाते हुए जानी है। और उसके बाद देखिए ये जो डिज़ाइन मैंने इस पर डाली है ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होती है, मतलब उल्टी साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होती है। अब ये मैंने जो है सीधी साइड पे इसको कंप्लीट किया है। अब मुझे एक सिलाई पूरा सीधा सीधा बनानी है, और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंदे भी इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पर भी मैं इसी को रिपीट करूँगी। और ये जो डिज़ाइन है ये मैंने पहले भी आपको बताई है, 4 के मल्टीपल फंदों पे चलती है, और लास्ट में आपको 3 फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है, तभी ये डिज़ाइन आपकी किसी भी प्रोजेक्ट पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर मुझे सीधी साइड से एक सिलाई बेसिक सीधा सीधा बनानी है, और फंदे भी इंक्रीज़ करनी है। तो ये जो पल्ले में मेरी है अभी 36 फंदे हैं, जो कि 4 के मल्टीपल है। अब मैं सिर्फ ऊपर 3 फंदा इंक्रीज़ करूँगी सीधी साइड से। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे सिलाई भी चेंज करनी है। ये मैं 9 नंबर की सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। तो पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे ही, और उसके बाद ये जो सेकंड वाला फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे ऐसे नॉर्मल।
और फिर इसको हम गिराएंगे नहीं, इसी को हम पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई को डालेंगे और एक बार सीधा बना देंगे। तो एक फंदे में से हमने 2 फंदा बना लिया। तो एक तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में इंक्रीज़ कर दिया है फंदा, उसके बाद सेंटर में एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और लास्ट में एक फंदा। तो ऐसे ही आपको इस पर भी करनी है। एक फंदा आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करनी है, फिर बीच में एक फंदा और लास्ट में यहाँ पर एक फंदा। तो ऐसे ही आपके पल्ले में भी इंक्रीज़। मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 फंदा इंक्रीज़ किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा फंदा इंक्रीज़ करना है तो आप इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर और फंदे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए थोड़ा सा और मैं बना लेती हूँ इसमें सीधा सीधा करके ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सेंटर तक आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। तो पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसी फंदे में से इसको हम गिराएंगे नहीं, पीछे की तरफ से सिलाई ऐसे डालेंगे, फिर एक बार सीधा और बना देंगे ऐसे। तो एक फंदे में से फिर से 2 फंदे बना दिए। मैंने यहाँ पर इस तरीके से फंदे इंक्रीज़ किए। आपको यहाँ पर जैसे भी इजी लगे आप यहाँ पर वैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं फंदे। अगर फंदे आपको नीचे से उठा के इंक्रीज़ करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर 1 का 2 भी कर सकते हैं। सीधा सीधा बनाते हुए फिर से हम लास्ट तक जाएंगे, लास्ट के 2 फंदे रहने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब ये जो लास्ट के इस वाले फंदे हैं, इस पर हम एक फंदा और इंक्रीज़ करेंगे ऐसे, और लास्ट का फंदा ऊन अपनी तरफ करके एक्स्ट्रा से हम उल्टा बना देंगे। आप चाहे तो सीधा बना सकते हैं। तो ये हमने बॉर्डर इस तरीके से बनाने के बाद फिर फंदे को इंक्रीज़ किया है। अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो उल्टी साइड से स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी मैंने इस पल्ले पर भी इस तरीके से मेरी जो रॉन्ग साइड से डिज़ाइन है वो स्टार्ट हुई है। अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पहला फंदा इसको उतार लिया है। आप चाहे तो सीधा बना सकती है। उसके बाद देखिए 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरीके से, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। एक फंदा हम बिना बुने इस तरीके से स्लिप कर लेंगे, और ये जो ऊन है ये अपनी तरफ ही होनी चाहिए इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक फंदे में इस तरीके से जो हमने स्लिप किया है उसके ऊपर से ऐसे जाली डालते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। स्टार्टिंग से फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर पहला फंदा एक्स्ट्रा से हम उतार लेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और ऊन जो है अपनी तरफ ही रहेगी, फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरीके से। फिर से देखिए यहाँ पर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, ये जो ऊन है अपनी तरफ ही होनी चाहिए, फिर यहाँ से 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे इस तरीके से। देखिए एक ऐसे, एक फंदा सीधा, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर यहाँ से जाली डालते हुए 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 फिर 2 और ये 3, फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, ऐसे एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये देखिए इस तरीके से एक फंदा सीधा, फिर ये दूसरा फंदा भी सीधा और ये तीसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे, फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन की फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से लास्ट तक कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर ली है। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और ये देखिए लास्ट के 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे ऐसे, और ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा एक्स्ट्रा इसे हम उल्टा बना देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, जब हम 4 के मल्टीपल करके फंदे डालेंगे और लास्ट में 3 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन की स्टार्टिंग और लास्ट है वो सेम रहेंगे। अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सेकेंड रो सीधी साइड से। अब पहला फंदा स्टार्टिंग का जो एक्स्ट्रा से इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर 2 फंदे जो हमने रॉन्ग साइड से सीधे बनाए वो सीधी साइड से मतलब राइट साइड से उल्टे आएंगे, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2 ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए ये जो हमने जाली डाल के फंदे को इंक्रीज़ किया है, अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो 2 फंदे हैं जाली का और ये जो स्लिप किया हुआ है, इसको इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, उनको ऐसे लपेटेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं। देखिए उनको ऊपर से इसको ऐसे लपेटेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही इसको स्लिप कर देंगे, बिना इसको बनाए इसको हमने स्लिप कर दिया। फिर 1 2 3 जो 3 फंदे हमने रॉन्ग साइड से सीधे बनाए वो सीधी साइड से राइट साइड से उल्टे आए, इसको हम उल्टा बनाएंगे। देखिए 1 फिर ये 2
और एक तीसरा फंदा हमने उल्टा बना दिया। अब ये एक स्लिप किया हुआ है और एक जाली का है, इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, उनको ऊपर से ऐसे लपेटेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे सिलाई से। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे सिलाई डालेंगे, ऊपर से उनको लपेटेंगे, लेकिन इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर से इसी को रिपीट करेंगे। देखिए जो 2 फंदे हैं, एक स्लिप किया हुआ और एक जाली का, इन 2 फंदे में से ऐसे सिलाई को डालेंगे, उनको ऐसे ऊपर से लपेटेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे बिना बनाए इसको। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर इन 2 फंदों को ऐसे एक साथ लेंगे, ऐसे उनको लपेटेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं और ऐसे ही स्लिप कर देंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन की सेकेंड रो राइट साइड से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, ये जो जाली का और एक स्लिप किया हुआ है, इसको हम ऐसे 2 फंदे को एक साथ लेंगे, उनको ऊपर से ऐसे लपेट के इसको ऐसे ही निकाल देंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं। तो इस तरीके से मैं लास्ट तक कंप्लीट करती हूँ डिज़ाइन की सेकेंड रो सीधी साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दी है। आपको इसी तरीके से सेकेंड रो लास्ट तक कंप्लीट करनी है और उसके बाद 3 फंदे लास्ट के बचेंगे, इसको हम उल्टा बना देंगे। एक्स्ट्रीज को भी मैं यहाँ पर उल्टा बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सीधा उल्टा बना सकती हैं। अब डिज़ाइन की सेकेंड रो सीधी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए थर्ड रो उल्टी साइड से। यहाँ पर देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे ऐसे, और ये जो हमने सीधी साइड से उल्टा बनाया, इसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे। देखिए 2 फंदे स्टार्टिंग के फिर से सीधे, 1 और ये 2। एक्स्ट्रीज आप चाहे सीधा आप चाहे उतार सकते हैं, मैंने यहाँ पर उतार ली है। फिर 2 फंदे सीधे ऊन अपनी तरफ करेंगे, और ये जो हमने फंदे इंक्रीज किया है, इसको हम देखिए अब कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये 3 फंदे हम इस तरीके से सिलाई में एक साथ लेंगे। पहले हम इसको ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन को इस तरीके से सिलाई में ऐसे लपेटेंगे एक बार, फिर से इन 3 फंदे में से एक बार और उल्टा बना देंगे। तो 3 फंदे में से हमने फिर से 3 फंदा बना दिया। फिर ऊन पीछे की तरफ, ये जो 3 फंदे हमने सीधी साइड से उल्टे बनाए, इसको हम उल्टी साइड से सीधे बनाएंगे। देखिए 1 ऊन पीछे की तरफ होनी चाहिए, फिर 2 और ये 3 फंदे सीधे ऊन अपनी तरफ करेंगे ऐसे। ये जो हमने इंक्रीज़ किया है फंदा, इसको हम ऐसे एक साथ लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे। पहले एक बार हम ऐसे उल्टा बनाएंगे इसको, फिर ऊन को इस तरीके से सिलाई में, जो सीधे हाथ की सिलाई है, इसमें ऐसे लपेट लेंगे एक बार, फिर इन 3 फंदे में से एक बार और उल्टा बना देंगे। तो 3 फंदे में से फिर से हमने 3 फंदा बना दिया, ऊन पीछे, 3 फंदे सीधे यहाँ पर, 1 2 और ये 3। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। फिर से देखिए ये फंदे हैं, इनको हम एक साथ लेंगे, एक बार ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर उनको ऐसे लपेटेंगे सिलाई में, और फिर से एक बार इन फंदों को ऐसे उल्टा बना के फिर निकाल देंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। 3 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ, इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बनाएंगे एक बार ऐसे, फिर उनको ऐसे लपेटेंगे सिलाई में और एक बार फिर से उल्टा बना देंगे। तो ऐसे ही डिज़ाइन की थर्ड रो उल्टी साइड से लास्ट तक आपको कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दी है। अब ये 2 फंदे लास्ट के, इनको हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और ये जो लास्ट का एक्स्ट्रीज है, इसे ऊन अपनी तरफ करके उल्टा बना देंगे। तो डिज़ाइन की थर्ड रो रॉन्ग साइड से उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए फोर्थ रो सीधी साइड से। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से बनानी है डिज़ाइन की इस तरीके से लुक आने के लिए। ये देखिए छोटे छोटे स्टार वाली ये डिज़ाइन आने के लिए अब हम थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। तो पहला फंदा हम यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्स्ट्रीज, इसको हम स्लिप कर लेंगे, आप चाहे तो सीधा बना सकते हैं। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, अब की बार हम एक फंदा यहाँ पर उल्टा बना देंगे ऐसे, फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे, और ये देखिए एक उल्टा फंदा, फिर यहाँ से जो हमने जाली डाल के और फंदे इंक्रीज़ किए हैं, तो ये जो उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, मतलब ये जो ये हमने जाली डाल के इंक्रीज़ किया है फंदे को, इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई को डालेंगे। देखिए आगे की तरफ से ऐसे सिलाई को डालेंगे एक साथ, फिर इसको हम सीधा बना देंगे ऐसे। ऊन पीछे की तरफ होनी चाहिए आपकी। फिर ये जो सेंटर का फंदा है, इसको भी हम ऐसे सीधा बना देंगे, नॉर्मल ऐसे सीधा बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया, फंदे को डिक्रीज़ कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर फंदे को इंक्रीज़ किया हुआ है। अब देखिए ये वाला फंदा, इसको हम ऐसे लेंगे और ऐसे इसको पलट लेंगे। देखिए ऐसे पलट के इस फंदे को और इसके साथ ये जो उल्टा फंदा है, इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे सीधा करते हुए, और इसको ऐसे सीधा बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगी। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे बीच में, क्योंकि हमने 3 फंदे यहाँ पर सेंटर में रखे थे, उनमें से एक फंदा हम इस साइड लेंगे और एक फंदा दूसरी साइड, बीच का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए ये उल्टा फंदा है और ये जो सीधा फंदा है, इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई को डालेंगे,
और इसको ऐसे 2 का 1 कर देंगे सीधा बनाते हुए ऐसे। फिर सेंटर का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे नॉर्मली, और फिर इस फंदे को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे पलट लेंगे और ये सीधा और ये उल्टा फंदा, इन 2 फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे। थोड़ा सा ये फेदर की ऊन है तो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे और इसको घटाते हुए सीधा बना देंगे। फिर सेंटर का एक फंदा हम सीधा ऐसे ही बना देंगे। फिर इस फंदे को हम ऐसे पलट लेंगे ऐसे, और एक फंदा ये और एक फंदा उल्टा, इन 2 फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे ऐसे और 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे ही डिज़ाइन की 4th रो हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाई की डिज़ाइन है। आपको इन्हीं 4 सिलाई को अब बार बार रिपीट करते हुए जानी है, तो आपकी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। फिर से मैं स्टार्टिंग से एक सिलाई उल्टी तरफ से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको अगली बार इसको रिपीट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इन 4 सिलाई को ही आपको आगे आगे रिपीट करनी है। अब फिर से डिज़ाइन की फर्स्ट रो उल्टी साइड से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे ऐसे ही, बिना बुने इसको उतार लेंगे, आप चाहे तो सीधा बना सकती है। फिर स्टार्टिंग के 2 फंदे हम ऐसे सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को हम बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लेंगे इस तरीके से। फिर ऊन अपनी तरफ ही रहेगी, यहाँ से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर ये तीसरा फंदा। फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और ऊन अपनी तरफ ही रहेगी, यहाँ से फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को बिना बुने ऐसे स्लिप कर लेंगे और फिर से हाथ से जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इसी तरीके से फिर से हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताई है। आप इसी को रिपीट करते जाइए ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट कर दी है। ये देखिए ऐसे जाली डालेंगे और 2 फंदे लास्ट के सीधे, ऊन अपनी तरफ, एक्सट्रीज को हम उल्टा बना देंगे। तो देखिए फिर से मैंने आपको स्टार्टिंग से इस डिज़ाइन को बना के दिखा दी है, तो आप इन्हीं 4 सिलाई को आप आगे आगे रिपीट कर सकती है। देखिए इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। फिर से डिज़ाइन के सेकंड रो उल्टी साइड से जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसी को आपको आगे रिपीट करनी है। तो इस तरीके से जब आप इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती है। मैं ये बिल्कुल कमर से लेके चेस्ट तक बना रही हूँ, मुद्दे तक, जो आर्म होल की कटिंग करूँगी वहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर ली है इसी डिज़ाइन को डालते हुए। तो देखिए इन्हीं 4 सिलाई को मैंने बार बार रिपीट की है, तो इसकी जो लुक है कुछ इस तरीके से आई है। आप देख सकती हो, बहुत ही सुंदर सी छोटी बुनाई का डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में या फिर लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हो। मैंने ब्लाउज में यूज़ की है। अब इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ इंची टेप से। बॉर्डर से लेके मेरी जो मुद्दे तक की ये लंबाई है, अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूंगी, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने कितना बनाई है। यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और ये 11 इंच मैंने इसकी लंबाई टोटल कंप्लीट की है। क्योंकि मैं जिनके लिए ये बना रही हूँ उनको थोड़ा सा ये लेंथ ज़्यादा चाहिए, कमर तक थोड़ा सा इतना इनको लंबाई चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह चेस्ट तक ही बनानी है, जैसे हम चेस्ट के बराबर हम रखते हैं उतना बनानी है, तो आप यहाँ पर एक बित्ता भी बना सकती है। एक बित्ता हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये इंची टेप को ऐसे रखेंगे तो लगभग 7 से 8 इंच आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकती हो, या फिर इससे ज़्यादा भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हो। ये जो बनती है ये हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी जाती है। तो कटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कटिंग के साथ साथ हमें डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये मुद्दे की कटिंग करेंगे और यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको ये लेंथ बताऊँ तो 20 डिज़ाइन जो है मैंने यहाँ पर रिपीट की है। नीचे से यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिज़ाइन मेरी जो है कंप्लीट हो गई है। और 21वीं डिज़ाइन की जो 3rd रो है वो उल्टी साइड से मैंने कंप्लीट कर दी है। अब 4th रो सीधी साइड से यहाँ से जो कटिंग में करूँगी वो थोड़ा सा डिफरेंट कटिंग करूँगी। सिर्फ 4 सिलाई में इसमें मैं कटिंग करूँगी, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकती है। मेरे टोटल पल्ले में जो फंदे हैं वो 83 फंदे हैं और यहाँ पर मैं सीधी साइड से 4 फंदे, फिर उल्टी साइड से 4 फंदे, फिर सीधी साइड से 2 फंदे और उल्टी से फंदे, इन्हीं जो है फंदे को मैं कटाऊँगी। 4 4 8 और 2 2 4, तो टोटल जो है 12 फंदे मैं यहाँ पर घटाऊंगी। तो वो मैं आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। तो ये कटिंग की 1st रो और डिज़ाइन की 4th रो। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे और दूसरा फंदा हमारा उल्टा है तो इसे हम ऐसे ऊन अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा ऐसे बना देंगे। और पहला फंदा जो है दूसरे के ऊपर से ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई ऐसे करके इसको ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से और ये देखिए 1 और ये 2,
क्योंकि हमने यहाँ पर फंदे इंक्रीज किए हैं तो डिज़ाइन को भी हमें एडजस्ट करनी है। इन 2 फंदों को ऐसे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे, मतलब डिज़ाइन के साथ साथ हमें कटिंग करनी है। अब ये पहला फंदा है, दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे तो 2 फंदे की कटिंग यहाँ पर हो गई है और डिज़ाइन भी हमारा ये एडजस्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर इस फंदे को हमें सीधा बनानी है तो इसे हम ऐसे सीधा बना देंगे और ये पहला फंदा दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो 3 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए। अब चौथा फंदा, तो यहाँ पर देखिए इस फंदे को हम ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से, जो हमारी डिज़ाइन की 4th रो में जाती है वैसे ही हम इसको बनाएंगे। और इन 2 फंदों को, ये जो सीधा फंदा और उल्टा फंदा, यहाँ से सिलाई को ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ से और इसे हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी 4 फंदे की ये कटिंग हमने कर दी है इस तरीके से। थोड़ा सा ये जो है टाइट लगेगी आपको, लेकिन इसको इस तरीके से जब आप खींच देंगे तो ये बिल्कुल शेप में आ जाएगी। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से ये फंदा हमें उल्टा बनानी है। फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक फंदा उल्टा और ये सीधा फंदा, इन 2 फंदों को ऐसे एक साथ सिलाई में लेके सीधा बना देंगे ऐसे। तो ये हमारी डिज़ाइन की 4th रो इसी तरीके से हमें कंप्लीट करनी है लास्ट तक कटिंग के साथ साथ। देखिए पहले हमने 4 फंदे की कटिंग कर दी है और डिज़ाइन को हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दी है, देखिए ऐसे। तो अब थोड़ा सा डिज़ाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कटिंग करना स्टार्ट कीजिए तो आपको जो है आसानी से ये समझ आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, कटिंग की हम पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए 2nd रो उल्टी साइड से दूसरी सिलाई। अब पहला फंदा यहाँ पर जो है इस तरीके से हम स्लिप कर देंगे और दूसरा फंदा हमें वैसे सीधा बनानी है तो यहाँ पर भी हम सीधा बना देंगे ऐसे। और उसके बाद इस वाले फंदे को, ये जो पहला फंदा है, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। एक फंदे की कटिंग हो गई है। फिर ये वाला फंदा हमें सीधा ही बनानी है तो इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। फिर इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे तो दूसरे फंदे की भी कटिंग हो गई है। अब तीसरा फंदा देखिए इस तरीके से सीधा बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये पहला फंदा दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, 3 फंदे कट गए। फिर एक फंदा और सीधा बनाएंगे ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से इसको हम इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है, सीधा सीधा बना के 4 फंदे हमने घटा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये हम थोड़ा सा डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन की 1st रो है वो रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए 1 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, देखिए 1, फिर ये दूसरा फंदा, 2 फंदा हमने सीधा बना दिया है। और उसके बाद इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और रॉन्ग साइड से हम फिर 2 फंदे ही कटिंग करेंगे। तो ये जो 2 फंदे हैं ये हम कटिंग में लाएंगे और यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये जो सेंटर का फंदा है, ये जो हमने थोड़ा सा फली की तरह बनाई है, इस तरफ से और इस तरफ से 2 फंदे तो हमारे दोनों साइड से आ जाएंगे। और ये जो सेंटर वाला फंदा है इसको हम अब की बार स्लिप कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे घटा दिए और उसके बाद 2 फंदे सीधे बनाए, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम बिना बुने ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर ये देखिए ऊन अपनी तरफ ही रहेगी, यहाँ से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे जैसे हमने डिज़ाइन की 1st रो बनाई है वैसे, 1 2 और ये तीसरा फंदा सीधा। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये जो सेंटर वाला फंदा है इसको हम स्लिप कर लेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ ही रहेगी, यहाँ से फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पर अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये जो उल्टा फंदा है यहाँ पर इसको हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी तरफ ही रहेगी। और ये एक उल्टा फंदा, फिर ये एक सीधा फंदा और इस उल्टा फंदा, इन 3 फंदों को हम अब की बार सीधा बनाएंगे, देखिए ऐसे, 1 फिर ये 2 और ये तीसरा वाला फंदा सीधा। फिर ऊन अपनी तरफ एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ऐसे ही डिज़ाइन की 1st रो फिर से जो है लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये कटिंग की 2nd रो दूसरी सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। और लास्ट में हम डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है यहाँ पर हमने रिपीट की है तो इसको हम यहाँ पर भी रिपीट करनी है। नहीं तो अगर हम कटिंग करेंगे उसके बाद शोल्डर के लिए हम डिज़ाइन डालेंगे तो दोनों शोल्डर जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 फंदे सीधे बना दिए हैं। फिर इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और यहाँ से देखिए 1 2 फंदे हम ऐसे सीधा बना देंगे, 1 और ये 2, और ऊन अपनी तरफ करेंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा बना देंगे इस तरीके से। अब आ जाइए कटिंग की 3री सिलाई सीधी साइड से और ये डिज़ाइन की 2री सिलाई सीधी साइड से। अब इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, आप चाहे तो सीधा बना सकती है, देखिए ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये जो है इसको हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, और इस वाले फंदे के ऊपर से पहले फंदे को ऐसे गिरा देंगे। तो एक फंदा हमने घटा दिया, फिर इस वाले फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, देखिए इस तरीके से, और ये दूसरा फंदा पहले के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे की कटिंग हमने कर दी है। अब डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। जैसे हमने डिज़ाइन की 2nd रो बनाई है, ये जो जाली वाला फंदा है और स्लिप किया हुआ फंदा है, इन 2 फंदों को एक साथ लेके ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे, इनको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतार देंगे। फिर बीच के 3 फंदे उल्टे, 1 2 और एक 3। फिर ये जो 2 फंदे हैं जाली वाला और स्लिप किया हुआ, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उनको ऐसे लपेटेंगे और इनको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे।
तो डिज़ाइन की जो दूसरी सिलाई है हम यहाँ पर रिपीट करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन की सेकेंड रो लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दी है और ये लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बना देंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमने बना दी है और कटिंग की तीसरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, फोर्थ रो। अब यहाँ पर हम उल्टी साइड से 2 फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे ऐसे। और ये जो पहला फंदा है इसको हम दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो एक फंदा घटा दिया हमने, फिर इस वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे ऐसे, और पहले को दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे की हमने कटिंग कर दी है। तो 4 और 2 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए हैं। उसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे और डिज़ाइन की जो तीसरी सिलाई है वो रॉन्ग साइड से जैसे बनती है वैसे ही बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को ऐसे एक बार उल्टा बना देंगे, फिर उनको इस तरीके से सीधे हाथ की सिलाई में ऐसे लपेटेंगे, यहाँ से फिर से सिलाई को ऐसे डाल के और एक बार उल्टा बना देंगे। फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे जो हमने जाली डाल के इसको फंदे को इंक्रीज़ किया है। इन 3 फंदे को ऐसे लेंगे, ऐसे एक बार उल्टा बनाएंगे, फिर उनको इस तरीके से सीधे हाथ की सिलाई में ऐसे लपेटेंगे, फिर से इन 3 फंदे में से ऐसे सिलाई को डाल के उल्टा और एक बार बना। तो इसी तरीके से डिज़ाइन की ये तीसरी सिलाई हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, कटिंग की चौथी सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर दी है। और ये देखिए लास्ट के 3 फंदे एक साथ हम लेंगे, ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर उनको ऐसे लपेटेंगे और एक बार उल्टा इसको हम बना देंगे, और ऊन अपनी तरफ ही रहेगी और लास्ट का फंदा एक्स्ट्रा इसे हम उल्टा बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए कटिंग की जो चौथी सिलाई है वो रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर दी है और डिज़ाइन की जो ये तीसरी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब चौथी सिलाई डिज़ाइन की, अब हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे। पहली सिलाई में हमने यहाँ पर 4 फंदे कटाए, फिर इस तरफ से 4, फिर इस तरफ से 2 और इस तरफ से 2, टोटल इस पल्ले में हमने 12 फंदे घटा दिए। तो अब हमारी जो यह सिलाई पे फंदे हैं टोटल 71 फंदे अब इस सिलाई में। तो देखिए इस तरीके से 71 फंदे अब है सिलाई में। अब देखिए डिज़ाइन में थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब की बार हमारी जो डिज़ाइन है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है, क्योंकि हमने फंदे को कटिंग कर दी है। तो फंदे जो है यहाँ पर कम पड़ गए हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो हमारी स्टार्टिंग का है, अब की बार आपके ये एक्स्ट्रीस नहीं रहेंगे। तो इन 2 फंदों को एक साथ लेनी है आपको और 2 का 1 कर देनी है स्टार्टिंग में। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए स्टार्टिंग में हमारी जो है एक्स्ट्रीस नहीं है, तो ये जो हमारा सीधा वाला फंदा है इसको लेंगे और स्टार्टिंग का 1 फंदा लेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। फिर ये जो फंदा है बीच का, इसे हम सीधा बना देंगे ऐसे, नॉर्मल जैसे हम सीधा बनाते हैं। अब इस फंदे को ऐसे ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद ऐसे सिलाई में उतार के फिर ये फंदा और ये उल्टा फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए एक फंदा उल्टा बना देंगे। तो ये जो डिज़ाइन की डिब्बी है ये इस तरीके से बनते हुए जाएंगे। इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वहाँ तक के ऐसे ही आपकी बनते आएंगे, नहीं तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी अगर आप इस डिज़ाइन को यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी जो ये ब्लाउज़ की लुक है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से करेंगे और फिर हमारे डिज़ाइन की 4th रो जाती है वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे ट्विस्ट करके 2 का 1 कर देंगे, बैक साइड से सिलाई को ऐसे डालते हुए। तो देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइन की 4th रो लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर दी है। लास्ट में वही करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में भी की है। एक फंदा हमने यहाँ पर सीधा बना दिया और इस फंदे को ऐसे ट्विस्ट करके इन 2 फंदों को लास्ट के ऐसे सीधा बना देंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। अब चाहे तो यहाँ पर फंदे को काउंट कर सकते हैं। मैंने काउंट की है, मेरे जो है टोटल 71 फंदे अभी इस सिलाई में है। अब हम डिज़ाइन कैसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन की 1st रो है फिर से रॉन्ग साइड से जाएगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी डिज़ाइन की 1st रो, तो इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बना देंगे। एक्स्ट्रीस को आप चाहे तो सीधा बना सकती है। और ये जो 2nd वाला फंदा है, अब की बार हमें इसको स्लिप करनी है। एक्स्ट्रीस हमारे पास अभी नहीं है, तो हम ऐसे ही डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे। तो एक फंदा हमने उल्टा बना दिया, इससे आपकी जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और डिज़ाइन भी ये बहुत आराम से इसमें सेट हो जाएगी। दिखने में ये बहुत ही सुंदर लगेगी। नहीं तो अगर आप यहाँ पर प्लेन बनाएंगे इसको तो ये दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया हो। पहले हमने ये उल्टा बना दिया, उसके बाद इस वाले फंदे को अब हम स्लिप कर लेंगे, इसमें हम इसको बनाएंगे नहीं। फिर ऊन अपनी तरफ ही रहेगी और यहाँ से 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, फिर ये 2 और ये 3 ऐसे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे और ऊन अपनी तरफ ही रहेगी। यहाँ से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये तीसरा। तो ऐसे ही डिज़ाइन की 1st रो फिर से लास्ट तक हम कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर दी है और लास्ट जो है यहाँ पर मैंने ऊन अपनी तरफ कर ली है और इस फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे ताकि हमारी जो ये जाली है वो यहाँ पर पड़ जाए, क्योंकि हमने इस पर भी ये जाली डाली है, इसलिए स्टार्टिंग में जाली डाली है तो लास्ट में भी हमें जाली डालनी है। तो इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो है उल्टी साइड से फिर से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सेकंड रो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपको ऐसे ही आप रिपीट करते हुए जानी है। तो एक्स्ट्रीस नहीं है तो इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बना देंगे। फिर ये जो दो फंदे हैं जो हमने जाली डाल के बनाई है, इनको हम अब ऐसे लपेट के उतार लेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं। फिर सेंटर के 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 और ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को एक साथ लेके उनको लपेट के ऐसे उतार लेंगे। तो इस तरीके से फिर से हम डिज़ाइन की जो है सेकंड रो लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही स्टार्टिंग से हम डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे। तो इसमें आपकी जो डिज़ाइन है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ऐसे ही आप बनाते हुए लास्ट तक जाइए। तो मैंने थोड़ा सा आपको बना के दिखा दी है, बाकी आप इसी को रिपीट करते हुए जा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डिज़ाइन एडजस्ट करते हुए अब आपको शोल्डर की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो मैंने स्टार्टिंग से आपको डिज़ाइन यहाँ पर एडजस्ट करके दिखा दी है, तो आप इसको रिपीट करते जाइए जब तक कि आपकी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। और यहाँ पर कटिंग मैंने जैसे की है आप वैसे कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप यहाँ पर ज़्यादा कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 2 की कटिंग की है, आप चाहे तो 4 2 फिर एक फंदा और घटा सकते हैं, लेकिन मैंने इस कटिंग को थोड़ा सा ऐसे किया हुआ है। इस तरीके से मैं शोल्डर की लेंथ कंप्लीट करके उसके बाद बैक गले की कैसे कटिंग करनी है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के बाद मैंने ये शोल्डर की लेंथ जो है कंप्लीट कर ली है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने कंप्लीट नहीं की है अभी तक। इसमें जो है 1 से 1.5 इंच और बनेगी। ये जो है ये बैक पार्ट है, तो बैक गला जो है बैक पार्ट पे मैं ज़्यादा डीप नहीं कटाऊंगी इसको, बस हल्का सा मैं ऊपर से कटाऊंगी और थोड़ा सा गहराई में। ना ही ज़्यादा इसको डीप कटाना है और ना ही ज़्यादा मुझे इससे ऊपर से कटानी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है गहराई में कटाऊंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी मैंने इसमें कितना इंच बनाया है। और अगर आपको इस ब्लाउज़ की जो गला है बैक गला वो अगर डीप चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 से 2.5 इंच बना लीजिए। उसके बाद मैं जो प्रोसेस आपको यहाँ बताऊँगी इसकी कटिंग की, वो आप यहाँ पर दोहरा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो टोटल कितना मैंने रखी है और उसके बाद कटिंग के बाद इसकी कितना लंबाई मुझे करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगभग 8.5 इंच मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट की है। अब इसमें मैं कटिंग करूँगी और कटिंग में मेरी जो है यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 इंच और इसमें मैं कटिंग के बाद मैं आपको नाप के इसमें दिखा दूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर कटिंग हम कैसे करेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पर मेरे सिलाई में अभी 71 फंदे हैं, तो अब मैं इसमें जो है हाफ करूँगी। इतना लेंथ इसकी कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से करनी है। अगर आपको जो है इसकी डीप गला बनानी है तो आप 2 से 2.5 इंच बना लीजिए, उसके बाद इसको हाफ कर लीजिए, उसके बाद आप कटिंग स्टार्ट कीजिए। तो अब हाफ हम कैसे करेंगे। 71 फंदे में से हम हाफ अगर करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक फंदा ऑड नंबर का है, तो इसके लिए एक तरफ आपकी जो है 35 फंदे होंगे और दूसरी साइड जो है 36 फंदे होंगे। तो इस तरफ से यहाँ तक मैं 35 फंदे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। तो देखिए डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बताई है, ये मेरी डिज़ाइन की 4th रो जा रही है, तो इसको मैं डिज़ाइन के हिसाब से टोटल 35 फंदे यहाँ तक बना के इसको हाफ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोटल 35 फंदे मैंने इसमें बना ली है के अकॉर्डिंग। जो डिज़ाइन की 4th रो मेरी जाती है उस तरीके से 2 का 1 किया, फिर एक फंदा सीधा, फिर जो है 2 का 1 किया, फिर एक फंदा उल्टा, इस तरीके से करते हुए तो मैं गिन के भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 फंदे मैंने यहाँ पर इस तरफ से बना ली है। अब देखिए इस तरफ से 36 फंदे हैं मेरे। 36 फंदे में डिज़ाइन जो है मैंने जो इसमें डिज़ाइन डाली है उसमें फंदे ज़्यादा है, तो आपको इसमें कैसे काउंट करनी है। देखिए ये जो हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाई है, ये 4th रो 2 फंदे जो है एक्स्ट्रा है, इसको हम कैसे कटिंग के साथ साथ एडजस्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो है आपके 36 फंदे होंगे और इस तरफ से 35 फंदे होने चाहिए, क्योंकि पल्ले में जितने हैं उसका हाफ करना। कटिंग जो है मैंने आपको बहुत सारे स्वेटर में बता रखी है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ कि इसकी जो कटिंग है वो कैसे करनी है। तो पहले देखिए ये हमने हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद आपको एक तरफ से देखिए यहाँ पर सीधी साइड से 7 फंदे कटाने हैं, फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरी सिलाई बनानी है। उसके बाद रॉन्ग साइड से जो सिलाई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनती है उसको कंप्लीट करनी है और उसके बाद सीधे साइड से 4 फंदे कटाने हैं। उसके बाद सीधा उल्टा 2 सिलाई कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर से 2 फंदे कटाने हैं, फिर जो है 2 सिलाई सीधा उल्टा जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनती है उसको बनानी है और उसके बाद 1 फंदा कटाना है। तो टोटल देखिए 7 4 2 1 इस तरीके से हम इस साइड से कटिंग करेंगे। और दूसरी साइड क्योंकि एक फंदा हमारा कम है तो वहाँ पर हम करेंगे कि उल्टी साइड से हमें कटिंग करनी है दूसरी साइड की, तो वहाँ पर हम
6 4 2 1 करेंगे। तो एक तरफ से हमारी जो है एक फंदा ज़्यादा है, एक तरफ से कम है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन के साथ कटिंग को एडजस्ट करेंगे। अब देखिए कटिंग की फर्स्ट रो ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारी ये वाला फंदा जो है उल्टा बनेगी, इसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद देखिए एक और ये दो फंदे एक साथ लेंगे इस तरीके से, 2 का 1 करेंगे क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है इस तरीके से बनती है। फिर ये जो हमने उल्टा फंदा बनाया इसको इसके ऊपर से, जो पहला फंदा है दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे उठा के ऐसे। तो ये डिज़ाइन भी एडजस्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो एक फंदा हमने कटा दिया। फिर ये बीच का फंदा इसे हम सीधा बनाएंगे और ये जो पहला फंदा है दूसरे के ऊपर से इसको ऐसे पास ओवर कर देंगे। तो ये 2 फंदे कट गए। फिर इन 2 फंदों को एक करना है, तो इसके लिए हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे इस फंदे को जैसे हमारी डिज़ाइन की 4th रो है, और 2 फंदे एक साथ लेंगे ऐसे, 2 का 1 कर देंगे। और ये जो पहला फंदा है दूसरे के ऊपर से इसको हम गिरा देंगे। तो 3 फंदे हमने यहाँ पर कटा दिए। तो इसी तरीके से आपको डिज़ाइन के साथ साथ कटिंग करनी है। तो इस फंदे को उल्टा बनाया, इसको ऐसे गिरा दिया, 4 फंदे कटा दिए। फिर ऊन पीछे इसको ऐसे करेंगे, 2 का 1, और इस फंदे को दूसरे के ऊपर से गिरा देंगे। 5 फंदे की कटिंग कर दी है। फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे। ये छठा फंदा कटा दिया, इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो टोटल हमने डिज़ाइन के साथ साथ 7 फंदे कटा दिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे की कटिंग हमने कर दी है। और पूरी सिलाई जो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को उल्टा बनाया, फिर उन पीछे ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे, 2 का 1 करेंगे। फिर ये बीच का फंदा इसे सीधा बनाएंगे ऐसे नॉर्मल। फिर इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन ऐसे एडजस्ट करनी है। तो इस तरीके से इस पूरी सिलाई को हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स मैंने सीधी सिलाई लास्ट तक कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैंने जो है शोल्डर के फंदे नहीं बताए। शोल्डर के यहाँ पर मुझे 22 फंदे रखने हैं, 22 फंदे मुझे शोल्डर के लिए रखने हैं। अगर आपको ये शोल्डर ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप 22 से 24 फंदे रख सकती है, और अगर पतला चाहिए तो आप 18 से 20 फंदे यहाँ पर रख सकती है। मैं यहाँ पर 22 फंदे रख रही हूँ शोल्डर के लिए। और उसके बाद मैं इस कटिंग को ऐसे एडजस्ट किया है। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा है तो पहले आपको शोल्डर के फंदे निकालने हैं, फिर मुद्दे पे आपने कितनी कटिंग की है उसको निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 और 2 की कटिंग की है, तो फिर शोल्डर के फंदे निकालने के बाद मैं 4 फंदे और 2 फंदे 6 फंदे में एक्स्ट्रा निकालूंगी, और बाकी जितने फंदे बचते हैं उसको मैं डिवाइड करूँगी। तो डिवाइड कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताई है कि पहले आप 7 फंदे घटा दीजिए, उसके बाद 4 फंदे कटाइए, फिर 2 फिर 1, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकती है। और अब आ जाइए ये कटिंग की दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से आपको डिज़ाइन एडजस्ट करनी है। तो ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बना देंगे जैसे हमने पहले आपको बताई है कटिंग के टाइम, वैसे ही स्टार्टिंग से आपको डिज़ाइन एडजस्ट करनी है। उसके बाद इसको हम स्लिप कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए ऊन अपनी तरफ होगी, जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फिर ये 2 और ये 3। फिर से ऊन अपनी तरफ 1 फंदा स्लिप किया और जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, ऐसे करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये जाली डाल दी है, फिर 3 फंदे सीधे मैंने बनाई है। अब देखिए लास्ट के 4 फंदे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इस वाले फंदे पे डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो कटिंग करनी है 4 फंदे की, तो ये अगर मैं यहाँ पर जाली डाल दूँगी तो 1 फंदा जो है इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिज़ाइन है वो भी ख़राब हो जाएगी, और कटिंग के टाइम फंदे कम नहीं होंगे, जितना है उतना ही रहेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 फंदे कटाएंगे तो 1 फंदा हमने जो यहाँ पर जाली डाल के बना दी है, तो इससे 1 फंदा जो है बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इस फंदे को देखिए, ये फंदा जो है इसको मैं ऐसे ऊन अपनी तरफ करके उल्टा बना दूंगी, फिर ऊन पीछे की तरफ ले जानी है। आप चाहे तो ये जो 3 फंदे हैं इसको सीधा बना सकती है, या फिर आप उल्टा भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा बना लेती हूँ ताकि कटिंग के टाइम यहाँ पर जो है आपकी सीधा प्लेन ना आए, थोड़ा सा ये इस तरीके से। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बना देंगे ऐसे। तो ये मैंने डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए इन 4 फंदों को ऐसे प्लेन बना दी है कि 2 सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए तीसरी सिलाई सीधी तरफ से। अब यहाँ पर हमें 4 फंदे की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर 4 फंदे हम ऐसे ही नॉर्मल कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डाली है। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, आप चाहिए तो इसको सीधा बना सकते हैं। देखिए ऐसे स्लिप किया, फिर इस वाले फंदे को हम ऊन अपनी तरफ करके उल्टा बनाएंगे, और पहला फंदा दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो 1 फंदा कट गया। फिर इस वाले फंदे को भी उल्टा बनाएंगे और पहले को दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। 2 फंदे कटा दिए, ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हम सीधा ही बनाएंगे। ये मैंने डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से की है, और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। 3 फंदे कट गए, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे और इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे। 4 फंदे हमने यहाँ पर यहाँ पर कटिंग की जो तीसरी सिलाई है इसमें हम 4 फंदे कटाएंगे। और उसके बाद हम डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे, और ये जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2 उल्टा बना देंगे ऐसे।
और अब देखिए ये जाली वाला फंदा है। डिज़ाइन की हमारी जो दूसरी सिलाई जैसे जाती है वैसे ही हम इसको बनाएंगे। इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उनको ऐसे लपेटेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे सिलाई से। फिर 3 फंदे बीच में उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर ये जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उनको ऐसे लपेटेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे जो हमने की है इस तरीके से। फिर पूरी सिलाई ऐसे ही लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए, ये कटिंग की हमने तीसरी सिलाई बनाई है सीधी साइड से, अब चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से, और डिज़ाइन की ये हमारी तीसरी सिलाई होगी। ये जो पहला फंदा है इसे हम सीधा बना देंगे, आप चाहे तो उल्टा बना सकती है। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे इस तरीके से, और ये 3 फंदे में से ऐसे सिलाई को डालेंगे, पहले उल्टा बनाएंगे, फिर इसको ऐसे लपेटेंगे, फिर से एक बार उल्टा बना देंगे। तो 3 फंदे में से हमने 3 फंदे बना दिए। तो डिज़ाइन की हमारी जो तीसरी सिलाई है जैसे है वैसे ही बनाते हैं, इस सिलाई को हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट के 3 फंदे हैं ऊन पीछे ले जाएंगे और तीनों फंदों को हम सीधा बना देंगे ऐसे, 1 2 और ये, इसे हम उल्टा बना देंगे, ऊन अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये कटिंग की हमारी चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए 5वीं सिलाई 5th रो सीधी साइड से। अब की बार यहाँ पर हम 2 फंदे कटाएंगे। देखिए पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा बनाएंगे और पहला फंदा दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा। तो 1 फंदे की हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें डिज़ाइन एडजस्ट करनी है, तो ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा जो हमने एक्स्ट्रा फंदा निकाला है, इन 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 कर देंगे ऐसे, और फिर पहला फंदा दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन सेट हो जाएगी और 2 फंदे की कटिंग भी हो जाएगी। फिर इस वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से और 2 का 1 करके डिज़ाइन हम एडजस्ट करेंगे। तो डिज़ाइन की जो 4th रो है हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। कटिंग की ये 5th रो। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट तक कटिंग की 5th रो डिज़ाइन डालते हुए कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए कटिंग की 6th रो रॉन्ग साइड से। वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने डिज़ाइन की 1st रो बनानी है, तो लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताई है। 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा ऐसे ऊन अपनी तरफ करके स्लिप कर देंगे और यहाँ से जाली डालेंगे, 1 2 और ये 3। ये यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट के जो ये फंदे बचेंगे वो मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट तक ये यहाँ पर जाली डाल दी है और ये 3 फंदे मैंने सीधे बना दिए। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 2 फंदे ऐसे उल्टे बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग की 6th रो मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए 7th रो सीधी साइड से। अब यहाँ पर पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे और थोड़ा सा इसको टाइट करके ऐसे खींच देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे। अब की बार हमें यहाँ पर 1 फंदा कटाना है, तो इस तरीके से इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो 1 फंदे की कटिंग हो गई है। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए 1 2 3 फंदे हम ऐसे उल्टे बना देंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, 2 और ये 3। फिर ऊन अपनी तरफ ही रहेगी और ये जो जाली है और ये हमने फंदे को स्लिप किया हुआ है, इन 2 फंदों को एक साथ लेके ऐसे ऊन को लपेट के इसको निकाल देंगे। तो हमारी जो डिज़ाइन की दूसरी रो है जैसे बनती है वैसे ही बनाते हैं। इसको हम लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे। कटिंग की 7th रो। देखिए फ्रेंड्स कटिंग की 7th रो डिज़ाइन डालते हुए मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए 8th रो उल्टी साइड से। यहाँ पर हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको भी हम बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे सीधा बना देंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेके 3 का 1 करेंगे, फिर ऐसे ऊन को लपेटेंगे, फिर से एक बार इसको उल्टा बना देंगे। कटिंग की जो फिर से 8वीं रो उल्टी साइड से है 8 रो, उसको हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है डिज़ाइन डालते हुए। अब आ जाइए सीधी तरफ से। हमारी जो कटिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। टोटल हमने 7 4 2 1 फंदे की कटिंग की है। टोटल जो यहाँ पर फंदे कटाए हैं वो हमने 14 फंदे कटाए हैं और बाकी यहाँ पर जो है हमारे 22 फंदे शोल्डर के लिए रहेंगे। अब हमारी डिज़ाइन की 4th रो सीधी साइड से बनेगी, तो यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करनी है। इस रो को हमें डिज़ाइन डालते हुए पूरा कंप्लीट करनी है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, देखिए पहला फंदा आप चाहे स्लिप कर सकती है, आप चाहे यहाँ पर सीधा बना सकती है। मैं यहाँ पर सीधा बना लेती हूँ। उसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे, 1 और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा। यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन की 4th रो है वो फंदे ज़्यादा होते हैं, इसमें हमें फंदे घटाने होते हैं। तो इस सिलाई को हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्लेन ही बनानी होती है। उसके बाद देखिए 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को एक साथ लेके घटा देंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इसको ट्विस्ट करके ऐसे फिर बनाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और टोटल जितने फंदे हमारे शोल्डर के होंगे वो मैं आपको गिन के भी बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस सिलाई को पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर दी है। हमारी डिज़ाइन इस तरीके से आ जाएगी। शोल्डर ये हमने कटा दी है, बैक गला एक तरफ से हमने कटा दी है और टोटल यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
तो यहाँ पर देखिए शोल्डर के लिए जो टोटल फंदे हैं वो 22 फंदे अभी बचे हैं। अब उल्टी साइड से हम धागा लगाएंगे और इस तरफ की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरफ से आपको ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है वो स्टार्टिंग से यहाँ से सेट हो जाती है। तो उल्टी तरफ से आपकी जो डिज़ाइन है बहुत आराम से एडजस्ट हो जाती है। देखिए एक तरफ की कटिंग हो गई है, तो इस धागे को थोड़ा सा इतना लंबा करके कट कर देंगे। मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं, ये जो फंदे हैं इनको हमें बिना बुने दूसरे सिलाई में उतार लेनी है। अगर आप इसकी जो लेंथ है और ज़्यादा रखना चाहती है तो कटिंग के बाद आप चाहे तो डिज़ाइन को फॉलो करते हुए और 4 सिलाई इसमें डाल सकती है। इसकी जो लेंथ है अगर आपको शॉर्ट लग रही है तो आप थोड़ा सा और बना सकती है। मैं यहाँ पर इतना बना रही हूँ क्योंकि मुझे बैक गला जो है ज़्यादा डीप नहीं कटानी है, तो इतना मैंने बना ली है। अब इतने फंदे को हम बिना बुने दूसरे सिलाई में उतार लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर धागा चेंज करनी है, कटिंग भी करनी है। तो इसके लिए देखिए जितने फंदे आपके शोल्डर के होंगे उसको आपको एक एक करके इस तरीके से बिना बुने स्लिप कर लेनी है दूसरी सिलाई में। इसको बिनना नहीं है। देखिए इस तरीके से स्लिप करने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरा ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। ये जो हमने कटिंग स्टार्ट की थी यहाँ पर हम दूसरा ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस ऊन को ज्वाइंट कर ली है। अब उल्टी तरफ से हमें कैसे कटिंग करनी है, यहाँ पर जो है हमारी टोटल 35 फंदे हैं। 35 फंदे में से हम पहले शोल्डर के लिए फंदे निकालेंगे 22 फंदे, उसके बाद बाकी बचते हैं 13 फंदे। 13 फंदे में से हम पहले 6 फंदे कटाएंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से हम रॉन्ग साइड से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले कटिंग की ये रॉन्ग साइड से पहली सिलाई है, इसको हम इस तरीके से करेंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदों को लेके 2 का 1 कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा ढीला करके इसको निकाल देंगे। फिर इस वाले फंदे को फिर से उल्टे हाथ के सिलाई में ऐसे चढ़ा के और ये जो ऊन है इसको हम ऐसे दबा देंगे कैसे। फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे की कटिंग हो गई है। फिर से इसको ऐसे चढ़ा लेंगे, फिर इस ऊन को ऐसे दबा देंगे और 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे, फिर से इसको लेंगे, ऐसे करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 4 फंदे कटा दिए। फिर देखिए इसको ऐसे लेंगे, इस ऊन को ऐसे दबा देंगे, 2 का 1, 5 फंदे, फिर 2 का 1 कर देंगे। ये लास्ट 6 फंदे हमने उल्टी तरफ से घटा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंदा है इसको हमें स्लिप करनी है और इसके आगे 2 फंदे को हमें सीधा बनानी है। तो ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से जाली डाल के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, क्योंकि ये डिज़ाइन की हमारी रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। उसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे और जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। तो इसी तरीके से डिज़ाइन की ये पहली सिलाई रॉन्ग साइड से और कटिंग की भी पहली सिलाई रॉन्ग साइड से करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकेंड रो दूसरी सिलाई हम सीधे साइड से डिज़ाइन डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधा उल्टा करते हुए मैं 2 सिलाई कंप्लीट कर फिर आपको उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 2 सिलाई सीधा और उल्टा करके कंप्लीट कर दी है। अब फिर से आ जाइए उल्टी तरफ से। अब की बार यहाँ पर हमें 4 फंदे घटाने हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, 7 फंदे घटाए, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पर पहले हमने 6 फंदे घटाए, अब की बार हम 4 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ लेके 2 का 1 कर देंगे, इसको इसमें चढ़ा के फिर से 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदे घटा दिए, फिर इसको ऐसे चढ़ाएंगे और 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे और फिर इसको ऐसे चढ़ा के 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे की हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। फिर ऊन पीछे की तरफ, ये वाला फंदा हमें सीधा बनानी है, इसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे ऐसे, इसको भी सीधा। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये जो 3 फंदे हैं ऐसे उल्टा बनाएंगे, पहले ऊन को लपेटेंगे फिर उल्टा बनाएंगे। तो टोटल जो है इसको हम डिज़ाइन डालते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई जैसे है वैसे ही बनाते हुए। फिर चौथी सिलाई सीधी साइड से बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। फिर से मैं 2 सिलाई कंप्लीट करके फिर उल्टी तरफ से आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से सीधा और उल्टा 2 सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए फिर से रॉन्ग साइड से। अब फिर से हम यहाँ पर 2 फंदे आएंगे। देखिए ऐसे 2 का 1 करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, फिर इसको इसमें चढ़ा के फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे की कटिंग कर दी है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको बता देती हूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे हम यहाँ पर सीधे बना देंगे, क्योंकि हमें फिर यहाँ पर उल्टी तरफ से 1 फंदा और घटाने हैं। तो इसके लिए हम 4 फंदे पहले सीधे बना देंगे। देखिए ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे और 4 फंदे, 1, 2, 3 और एक 4 फंदे सीधे ऊन अपनी तरफ करेंगे। और ये जो सेंटर का फंदा है इसको हम स्लिप कर लेंगे ऐसे।
फिर यहाँ से 3 फंदे सीधे बनाएंगे जाली डालते हुए। देखिए ऊन अपनी तरफ रहेगी, 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से फिर से 2 सिलाई कंप्लीट। रॉन्ग साइड से यहाँ पर दिखाती हूँ 1 फंदा घटा के। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से मैंने उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई 2 सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड से। तो अब की बार हमने यहाँ पर लास्ट 1 फंदा घटा दिया और उसके बाद देखिए 1 2 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, इन 3 फंदों को एक साथ जैसे हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई जाती है वैसे ही बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 6 4 2 1 की कटिंग हमने इस साइड से कर दी है। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारी जो डिज़ाइन की एक रो है वो हमें बनानी है क्योंकि फंदे ज़्यादा है यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी हमने एक सिलाई सीधा प्लेन बनाई डिज़ाइन को बनाए। अब यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई पूरा डिज़ाइन डालते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। 1 और ये 2 स्टार्टिंग के 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। फिर इस फंदे को सीधा बना देंगे, ऊन ऐसे इस फंदे को ट्विस्ट करके पीछे की तरफ से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे ही पूरी सिलाई डिज़ाइन डालते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन डालते हुए मैंने एक सिलाई बना ली है और टोटल जो है यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 फंदे हमारे शोल्डर के लिए बचे हैं। अब इसकी जो कटिंग देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस बैक गले को घटाया है। अगर आपको इसकी जो घटाई है वो थोड़ा सा डीप घटाना है इस तरीके से, तो वो आप 2 से 2.5 इंच बनाने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग करके इसको डीप गला भी बना सकती है। मैंने ज़्यादा डीप नहीं घटाया है तो इतना मैंने इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि मैं जो इसकी फ्रंट पार्ट बनाऊँगी वो मैं बी गला बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने पीछे का गला जो है ज़्यादा डीप नहीं घटाया है। अगर गोल गला होती तो मैं शायद थोड़ा सा डीप घटाती, लेकिन मैं जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं बी गला बनाऊँगी, इसके लिए मैंने इसको ऐसे रखा है। तो ब्लाउज़ के मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है शोल्डर की लेंथ कितनी हुई है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए लगभग मैंने इसको 7 इंच बना ली है। इसकी गला घटाने के बाद इसकी जो लेंथ है टोटल मुद्दे की वो 7 इंच आई है। और इसकी टोटल लंबाई अगर मैं आपको दिखाऊँ ब्लाउज़ की, तो देखिए बिल्कुल बॉर्डर से लेकर शोल्डर तक की जो लंबाई है यहाँ पर इसकी लगभग 19 इंच इसकी लंबाई कंप्लीट हुई है। देखिए ये शोल्डर से बॉर्डर तक देखिए 19 इंच इसकी टोटल लंबाई है। और बॉर्डर से मुद्दे तक की जो लंबाई है वो मैंने पहले भी आपको दिखाई है, लेकिन आप थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए 12 इंच टोटल यहाँ से है और ऊपर से 7 इंच। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा वुलन का है, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो है लेंथ में भी थोड़ा सा फ़र्क आएगी और इसकी जो चौड़ाई है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आएगी। और अगर मैं चौड़ाई इसकी बताऊँ तो देखिए बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो 12 इंच इसकी है। और ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होती है, ऐसे जब हम इसको खींचेंगे स्ट्रेचेबल है। और अगर चेस्ट जो है इसकी मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ से आता तक लगभग 16 इंच इसकी चेस्ट की चौड़ाई है वो है। तो इसकी जो शेप कुछ आई है देखिए ब्लाउज़ के यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से ये कर्व वाली शेप में आई है। देखिए इस तरीके से ये ऐसे आई है। तो देखिए इसकी जो बैक पार्ट है वो बनके कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस ऊन को कट कर दूंगी और इसके बाद अगले वाले पार्ट में मैं आपको इसकी जो फ्रंट पार्ट है वो कैसे बनानी है। फ्रंट ओपन बनेगी, उसमें मैं बी गला बनाऊंगी, तो वो मैं आगे आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी इसकी फ्रंट पार्ट हम कैसे बनाएंगे। पूरा आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला जो ब्लाउज़ की बैक पार्ट है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।